हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन के आधार पर हम अल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने OH संख्या के आधार पर अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर लिया था। यदि आप वीडियो को पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बन की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। तो OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम बात करते हैं प्राथमिक अल्कोहल, इसी को कहेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल। इसी को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे अल्कोहल में OH समूह प्राथमिक कार्बन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। इन अल्कोहलों में CH2OH समूह उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो OH समूह होगा वो CH2 से डायरेक्ट जुड़ा होगा, मतलब 1 डिग्री से जुड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो CH3OH, तो यहाँ पर जो CH3OH है ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। आप देख रहे हैं इसी तरह ये लिखा गया है। अब मैं उसी तरह आपको लिख के बता रहा हूँ CH2OH। अब यहाँ पर एक वैलेंसी कम है तो यहाँ पर क्या लगाया गया है? हाइड्रोजन। वही चीज़ है दोनों। तो ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। इसी को कहेंगे हम, इसको आप मेथेनॉल भी कह सकते हो, मेथेनॉल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेथेनॉल है ये IUPAC नाम है, और मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल इसका क्या है? कॉमन नेम, साधारण नाम है। अब आइए और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम लिख दें CH3CH2OH, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? इथेनॉल। इसका IUPAC नाम इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेनॉल। और इसका कॉमन नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो इसका जो कॉमन नाम होगा वो क्या होगा? एथिल अल्कोहल होगा। जैसे मैं और एग्जांपल की बात करूं, यदि मैं इस प्रकार से लिख दूं, जैसे CH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद CH2OH। ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्राइमरी अल्कोहल होगा या सेकेंडरी, कैसा अल्कोहल होगा? तो आप देख रहे हैं प्राइमरी से जुड़ा हुआ है। जो OH समूह है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? 1 डिग्री अल्कोहल ही होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको इस प्रकार लिखा जाएगा CH3 और यहाँ पर एक H है, उसके बाद CH2OH। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, होल ट्वाइस है तो CH3 का होल ट्वाइस लगाया गया, CH है यहाँ पर CH2OH। यदि इसके नाम की हम बात करें तो इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसका नाम आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो आप ये ना देखें कि यहाँ पर 2 डिग्री पर है, ये नहीं आपको देखना है। केवल देखना है कि डायरेक्टली रूप से जो OH समूह है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो 1 डिग्री से यहाँ पर 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अब आइए बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल के बारे में कि हमारा द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है। इसी को सेकेंड डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। तो ऐसे अल्कोहल में OH समूह द्वितीयक कार्बन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। इन अल्कोहलों में
CHOH समूह उपस्थित होता है। इसमें कौन सा समूह मिलेगा आपको? CHOH समूह मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें CH3 CHOH और CH3, तो यहाँ पर ये लिखा गया है, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल कैसे होगा इसका आईपीसी नाम? क्योंकि 2 नंबर पे OH लगा हुआ है और 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोपेन, और 2 पे OH लगा है तो 2 ऑल मैंने लिख दिया, तो इसका नाम हो क्या हो गया? प्रोपेन टू ऑल। इसका यदि मैं कॉमन नेम लिखूं तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्योंकि ये 2 डिग्री पे लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या इसी को हम सेकेंडरी एस मतलब सेकेंडरी, या इसी को 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। तो आपको जब भी जो OH समूह 2 डिग्री पे मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। इसी को द्वितीयक अल्कोहल भी कहते हैं। जैसे और एग्जांपल एक ले लें, CH3 CH2 CHOH और CH3, तो इसका नाम क्या होगा? तो आप देख रहे हैं द्वितीय पे लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा सेकेंडरी। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या होगा? ब्यूटिल। 4 के लिए क्या होगा? ब्यूटिल और अल्कोहल हो जाएगा। तो सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी इसलिए लगा है क्योंकि ये 2 डिग्री पर लगा हुआ है। अब आइए बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल के बारे में कि टर्सरी अल्कोहल हमारा क्या होता है। इसी को कहेंगे हम तृतीयक अल्कोहल। तो ऐसे अल्कोहल में OH समूह तृतीयक कार्बन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। इन अल्कोहल में OH समूह 3 डिग्री समूह से, मतलब जो OH समूह होगा अल्कोहल में वो इस प्रकार समूह में उपस्थित होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? तृतीयक अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें हम, इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। OH मैंने लिख दिया, और यहाँ पर जो बॉन्ड लगा हुआ है इसके ऊपर कोई एल्किल ग्रुप होगा, तो इस पर मैं लगा दे रहा हूँ CH3 मेथिल ग्रुप, CH3 CH3। तो ये कौन सा अल्कोहल है? 3 डिग्री, क्योंकि आपको कार्बन देखना है ये कार्बन कितने डिग्री से जुड़ा होगा। इसका मतलब OH समूह इस कार्बन से 3 डिग्री पर जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? टर्सरी अल्कोहल होगा। तो इसको हम कहेंगे टर्सरी, या इसी को हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। टर्सरी या 3 डिग्री अल्कोहल। इसके आईपीसी नाम की बात करें तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा? अब इसका नंबरिंग करें तो 1 2 3, लंबा रास्ता में 3 ही कार्बन का मिल रहा है, तो और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पर इसका काउंटिंग नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। और उसके बाद कितने कार्बन है? 3। लंबा रास्ता हमारा 3 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और उसके बाद OH कहाँ पर लगाओ? 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा? 2 ऑल हो जाएगा। तो ये है इसका आईपीसी नाम। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा।
तो यही आपको ध्यान देना है कि जो कार्बन है, कार्बन से OH समूह 3 डिग्री पर जुड़ा है तो टर्सरी अल्कोहल, यदि 2 डिग्री से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। एकदम आसान है, तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं और आसानी से इसको समझ के लिख भी सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।